हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। और बच्चों 7th क्लास में आपने पढ़ा है कि त्रिभुजों को बनाने के लिए कम से कम कितने मापों की आवश्यकता होती है? 3 मापों की। तो चतुर्भुजों को बनाने के लिए बच्चों कितने मापों की आवश्यकता होगी, बताइए। सर जी 4 भुजाओं की। बिल्कुल नहीं, 4 नहीं, 5 मापों की आवश्यकता होती है एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए। तो बच्चों आज हम चतुर्भुजों के बारे में चर्चा करेंगे, चतुर्भुजों की रचना करेंगे कि किस किस प्रकार से 5 मापों से कैसे हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। बच्चों आज हम चतुर्भुज की रचना करेंगे और चतुर्भुज जब हम बनाते हैं कोई भी अद्वितीय चतुर्भुज, उसमें कम से कम 5 मापों की आवश्यकता होती है। ये हो सकता है 4 भुजाएं और एक विकर्ण हो तो हम एक अद्वितीय चतुर्भुज बना सकते हैं। यह भी हो सकता है 3 भुजाएं व 2 विकर्ण, या ये भी हो सकता है 2 आसन भुजाएं हो और 3 कोण हो। यह भी हो सकता है 3 भुजाएं हो और 2 कोण, यानी 5 मापों से हम एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो आज बच्चों में चतुर्भुज की रचना करेंगे, बड़ा ही आसान है, बहुत इजी। तो आपने ध्यान से समझना है। जैसे ये माप दिए हुए हैं, ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी सी डी ए डी व ए सी, यानी 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ है। इससे हमने एक चतुर्भुज की रचना करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा बच्चों, एक रफ आकृति बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ आकृति, जैसे यानी कोई भी एक चतुर्भुज बना ली हमने, ऐसे करके एक रफ आकृति बना लेंगे। किसी भी प्रकार से बना लीजिए आप, ये रफ आकृति है। इस प्रकार से हम एक चतुर्भुज बनाएंगे और इसमें हम लिख देंगे ए बी सी डी। हमने ये चतुर्भुज बना दी, ए बी सी डी, एक रफ आकृति हमने बनाई। और एक विकर्ण भी दिया हुआ है इसमें, ए सी 7 सेंटीमीटर, यानी यहां पर हम एक विकर्ण भी खींच देंगे। ये तो बच्चों हमने एक रफ आकृति बनाई है और इसमें माप भी लिख देंगे। ये 4.5 है, यहां पर कितना है, बीसी 5.5, सीडी 4 और एडी 6 और एसी कितना है, 7। ये बच्चों माप दिए हुए, ये रफ आकृति है। इसमें ये जो आपने बनाई, इसी के अनुसार हम एक चतुर्भुज की रचना करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी 4.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड, ये पैमाना है। पैमाने की सहायता से, जैसे यहां पर हमने पैमाना रख लिया, ये पैमाना रखा, इसमें 4.5 सेंटीमीटर यहां से देखिए बच्चों, 1 2 ऐसे सेंटीमीटर दिए हुए हैं पैमाने पर, 4.5 सेंटीमीटर ये रख के हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। ये हमने ए बी 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया। यहां पर लिख देंगे साथ में ही 4.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों 4.5 सेंटीमीटर हमने एक रेखाखंड लिया। फिर उसके बाद क्या है, बीसी 5.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, 5 पॉइंट, ये प्रकार आपके पास है ज्योमेट्री बॉक्स में, ऐसे पैमाना लेकर उसको ऐसे रखिए पैमाने पर। एक नोकीली नोक होती है, बिल्कुल नोक है, नोकदार सिरा, एक साइड में पेंसिल है। यहां से 4.5 सेंटीमीटर ए बी है और बीसी कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर ऐसे प्रकार को खोल लीजिए, ऐसे पैमाने पर ऐसे खोल के 5.5 सेंटीमीटर यहां बी बिंदु को केंद्र मान के ऐसे एक चाप लगाइए। इस प्रकार से हमने एक चाप लगाई, ये 5.5 सेंटीमीटर। फिर और बच्चों इसको साथ साथ टिक कर लीजिए। जैसे ए बी 4.5 सेंटीमीटर ले लिया हमने, बी सी 5.5 सेंटीमीटर ये भी ले लिया। अब हम ए सी ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर, यहां पर इसको टिक कर दिया, 7 सेंटीमीटर ए सी 7 सेंटीमीटर ऐसे प्रकार लेके 7 सेंटीमीटर खोलेंगे और ए बिंदु को केंद्र मानकर इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे ऐसे। ये अब पहली चाप को थोड़ा सा प्रतिच्छेद किया
तो हम क्या करेंगे, यहां पर रख के उतनी प्रकार खोल लेंगे, इतनी ये प्रकार खोल के और इसको ऐसे प्रतिच्छेद करें। ये बच्चों जो बिंदु आया यहां पर, ये कौन सा बिंदु आया आपका, सी। यहां रफाकृति में देखिए सी, ये सी बिंदु है। अब बीसी को मिलाइए, और एक ध्यान रखना आपने, जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये यहां से मिलाना है। क्या गलती करते हैं बच्चे, यहां से मिला देते हैं कई बार, इसको ऐसे इसको ऐसे, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहां पर बीसी को ऐसे मिलाइए, ये मिला दिया बच्चों हमने बीसी, और एसी को भी मिलाइए ऐसे, ये हमने एसी। अब बच्चों इसमें क्या करना है, यहां पर माप लिख देंगे, बीसी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, साथ साथ ही लिख दीजिए 5.5 सेंटीमीटर, और एसी कितना है 7 सेंटीमीटर ये। और यहां पर हम क्या करेंगे, अब डीसी 4 सेंटीमीटर है, डीसी कितना है 4, तो 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के ऐसे लेके यहां पर ये 4 सेंटीमीटर पैमाने पर ऐसे प्रकार खोली, और यहां से सी बिंदु को केंद्र मान के यहां पर ये सी बिंदु रख दिया, और एक चाप लगा दी ऐसे करके, ये चाप लगाई। फिर एडी कितना है 6 सेंटीमीटर, अब फिर पैमाने पर ऐसे रखें, 6 सेंटीमीटर की ऐसे प्रकार खोल के यहां से ए बिंदु से एक अन्य चाप लगाएंगे, ऐसे करेंगे, ये चाप लगाएंगे। जो ये बिंदु आया बच्चों, ये कौन सा बिंदु आया, डी, ये बिंदु कौन सा आया, प्रतिच्छेद बिंदु डी। अब क्या करेंगे, अब बच्चों अब मैं इसको सी डी व डीओ को मिलाएंगे, जैसे सी डी, ये हमने सी डी को मिलाया, व डीए, ये सी डी व डीए को मिलाया। इस प्रकार ए बी सी डी एक चतुर्भुज बन गई, और इसमें जो सी डी का माप है वो बच्चों कितना है 4 सेंटीमीटर है, और डीए 6 सेंटीमीटर ये। अब इसमें सारे के सारे हमारे माप आ चुके हैं, चारों भुजाएं और एक विकर्ण। अब बच्चों इसकी रचना कैसे लिखेंगे, रचना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे इसमें एक रेखाखंड ए बी 4.5 सेंटीमीटर खींचिए। दूसरे नंबर पर बी बिंदु को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए। ए बिंदु को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाइए, जो कि पहली चाप को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। बीसी व एसी को मिलाइए। सी बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, ए बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाइए, जो कि पहली चाप को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। सी डी व डीए को मिलाइए। इस प्रकार ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज बन गई। बच्चों रचना में जो आपने किया जैसा वैसा ही लिखना है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें 3 भुजाएं व 2 विकर्ण दिए हुए हैं। तीनों भुजाओं के माप दिए हुए हैं और 2 विकर्ण। जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 को किया, बिल्कुल उसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 को करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है, एक रफ आकृति बनाएंगे। एक रफ आकृति बनाएंगे LIFT। जैसे एक ये चतुर्भुज बनाएंगे हम LIFT। कोई भी एक चतुर्भुज, ये एक रफ आकृति है हमारे, वैसे ही बना लेना LIFT। ये है जैसे LIFT। अब इसमें क्या है, जैसे LI 4 सेंटीमीटर, IF 3, TL ये रही 2.5, LF यानी ये विकर्ण दिया हुआ है, यानी 3 भुजाएं
और दो विकर्ण मैंने पहले ही बताया था, ऐसे पैमाने की सहायता से एक ये विकर्ण खींच दें। कितना है LF 4.5 और IT ये भी एक विकर्ण है बच्चों, IT ये कितना है 4 सेंटीमीटर। यहां पर हमें 4 सेंटीमीटर। ये एक चतुर्भुज हमने रफ बना दी LIFT। अब इसमें बच्चों क्या ध्यान रखना आपने, जो लगातार शीर्ष होते हैं जैसे LI भुजा है, IF भुजा है, FT भुजा है और LT ये भी भुजा है, यानी 4 भुजाएं हैं। जैसे यहां पर देखें हम LI IF FT TI लगातार शीर्ष से भुजाएं होती है और एक को जब हम छोड़ देते हैं वो विकर्ण होता है, जैसे LF ये विकर्ण है। एक बीच में शीर्ष I छोड़ दिया तो इसका मतलब ये LF विकर्ण है और एक विकर्ण है बच्चों IT, इसमें F छोड़ दिया। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 विकर्ण व 3 भुजाएं दी हुई है और हमने LIFT एक चतुर्भुज की रचना करनी है। तो अब बच्चों हम कैसे करेंगे, रफ आकृति को देखिए। जैसे LI पैमाना लीजिए, पैमाने की सहायता से LI 4 सेंटीमीटर लीजिए। जैसे यहां पर पैमाना रखे, आप क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर पैमाने पर जो सेंटीमीटर के निशान है उनको देखिए ध्यान से। यहां पर हमें क्या करेंगे LI 4 सेंटीमीटर, ये बच्चों हमने LI ले लिया 4 सेंटीमीटर और साथ में आप माप भी लिख दीजिए। IF 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की प्रकार खोल के आप क्या करेंगे एक चाप लगाएंगे 3 सेंटीमीटर। पैमाना लीजिए, जैसे पैमाना है इस पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्या करेंगे प्रकार खोलेंगे। ऐसे ये पैमाने पर रख के बच्चों, ऐसे ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाएंगे I बिंदु से। जैसे I बिंदु ये है 3 सेंटीमीटर की बच्चों ये एक चाप लगाई। फिर LF 4.5 सेंटीमीटर, LF कितना बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे खोल के इस पे 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे ऐसे और एक अन्य चाप लगाएंगे। जैसे L बिंदु पर रख के दोबारा से हम देखते हैं, चेक करते हैं 4.5 सेंटीमीटर ऐसे प्रकार खोलेंगे और L बिंदु पे रखेंगे। L बिंदु पे रख के ऐसे एक चाप लगाएंगे, ये चाप लगा दिए। और जो ये चाप लगाई है, ये जो बिंदु आया है ये कौन सा बिंदु आया F, ये बिंदु आया बच्चों F बिंदु है। अब हम क्या करेंगे F और I को मिला देंगे, जो इसका दोनों चापों का प्रतिच्छेद बिंदु है इसको मिलाएंगे, ये मिला दिया। और LF को मिलाएंगे, ये मिला दिया। यहां पर हम माप भी लिख देंगे बच्चों। यहां पर 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर, यहां पर कितना है ये LF देखिए रफ आकृति में 4.5 सेंटीमीटर ये। अब हमें क्या करेंगे इसमें LT 2.5 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करेंगे बच्चों पैमाना लेकर LT 2.5 सेंटीमीटर खोल लेंगे, ऐसे लेंगे और 2.5 सेंटीमीटर खोलेंगे ऐसे करके। ये 2.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे ऐसे L बिंदु पर रख के 2.5 सेंटीमीटर ये एक चाप लगाई बच्चों। अब बच्चों इसमें IT 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलिए पैमाने की सहायता से। ऐसे 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर की हमने प्रकार खोली और I बिंदु पर रख के ऐसे एक चाप लगाएंगे, ये चाप लगा। और जो ये चाप लगाई है कहां पर प्रतिच्छेद करेगी, ये आता है बिंदु T, यहां पर T बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी T। अब बच्चों क्या करेंगे FT इसको मिलाइए
एफ टी को मिलाइए, फिर यहां पर एल टी, इसको मिलाइए, और फिर बच्चों एक टी आई या आई टी विकर्ण दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहां रख के आई टी विकर्ण भी खींच दीजिए ये, और इनके माप लिख दीजिए। आई टी 4 सेंटीमीटर, यहां पर 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। एल टी 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें हमें क्या करेंगे, रचना लिखेंगे। रचना कैसे लिखेंगे, बड़ा ही आसान है रचना को लिखना, जैसे हमने किया उसी प्रकार। जैसे रचना का फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, एक रेखाखंड एल आई 4 सेंटीमीटर खींचिए। सेकंड, आई बिंदु को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए। एल बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की अन्य चाप लगाइए जो पहली चाप को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, एल बिंदु को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए। फिर आई बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाइए जो पहली चाप को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। टी एफ व टी एल को मिलाइए व टी आई को मिलाइए। इस प्रकार एल आई एफ टी एक अभीष्ट चतुर्भुज बन गई। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। आज बच्चों इतना ही। आप बिल्कुल आराम से रचनाओं को करके देखेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।